नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी सावधानी के बारे में जो हमें हमेशा बरतनी चाहिए जब भी हम लिस्ट का प्रयोग अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं। वो सावधानी क्या है, आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ A इक्वल टू 1 2 3 4 5, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैं B इक्वल टू A लिख देता हूँ। यहाँ तक सब ठीक है। मैंने एक लिस्ट डिफाइन की और एक दूसरा वेरिएबल B उसी को उस लिस्ट के इक्वल कर दिया। अब मैं A को मॉडिफाई करता हूँ, A को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, A को मैंने A.append 6 कर दिया और A को मैं प्रिंट कराता हूँ। तो अपेंड करने से A हमारा चेंज हो गया है। प्रश्न उठता है B का क्या हुआ, क्या B भी हमारा चेंज हो गया है A की देखा देखी, या फिर वो 1 2 3 4 5 ही रहा जो हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्योंकि हमने तो A को चेंज किया है, B को चेंज नहीं किया, तो B तो चेंज नहीं होना चाहिए। इस लॉजिक के हिसाब से सोचें तो होता क्या है, आप B प्रिंट कीजिए, आप देखेंगे कि B भी चेंज हो गया। हमने सिर्फ A को चेंज किया था, B अपने आप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पहले लिख रखा था B इक्वल टू A। तो ये जो B इक्वल टू A का जो रियली में मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने जो A का जो फिजिकल मेमोरी एड्रेस है उसी एड्रेस को आप दूसरे वेरिएबल से सेव कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो सीधे शब्दों में कहें तो B और A जो एक ही हैं और इस बात को आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप लिटरली फिजिकल एड्रेस देख सकते हैं दोनों वेरिएबल का, किस मेमोरी लोकेशन में ये सेव है। वो देखने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, वो है id। तो आप id A का देखते हैं, वो ये id है, ये फिजिकल एड्रेस है इसका A वेरिएबल का। और इसी तरह id हम B का देखते हैं, तो ये B का है। तो इससे हम ये जानते हैं कि id A इक्वल टू id B, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होना चाहिए। दोनों का id सेम है, दोनों वेरिएबल ही सेम है। सपोज करो हम ये नहीं चाहते थे, हम तो ये चाहते थे कि B इक्वल टू 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अब हमें B इक्वल टू 1 2 3 4 5 फिक्स ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम A को चेंज करें तो B चेंज नहीं होना चाहिए, B A के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके लिए इसमें सिंटैक्स है, पाइथन में एक लिस्ट के अंदर ही एक फंक्शन डिफाइंड है, लिस्ट पे आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। वो ऑपरेशन है B इक्वल टू A डॉट कॉपी। एक्सप्लिसिटली आपको बोलना पड़ेगा कि इसको हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, जब आप B इक्वल टू A डॉट कॉपी करेंगे, अब आप A को कितना ही चेंज कर लीजिए, B पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप A में अपेंड कर दीजिए 6 कर दीजिए, वही पुराने वाला एग्जांपल ले लेते हैं। B को देखेंगे, B में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? अब की बार जो B ने A लिस्ट को कॉपी किया और इसको किसी दूसरी जगह पे सेव किया है, तो अब ये A और B लिटरली अलग अलग फिजिकल लोकेशन पर सेव है, फिजिकल एड्रेस पे सेव है। ठीक है, वो कैसे सेव है इसको आप id से आप देख सकते हैं। id A का ये है और B का id इससे अलग होगा। तो अगर आप अब की बार id A इक्वल टू id B करते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स, और ये नॉट इक्वल टू B करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसको आप एनालॉजी में समझे कि
जैसे कि कोई जगह है और उस जगह के दो नाम हैं पर जगह वो सेम ही है, तो उस जगह पे अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके दूसरे नाम पे भी कहेंगे कि ये जगह भी चेंज हो गई। जैसे कई जगह के दो नाम होते हैं अलग अलग। और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर आपने घर बनाया और उसके बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला घर आपने दूसरी जगह बनाया, तो अब आप एक घर में चेंज करेंगे तो दूसरे घर में आपको अलग से चेंज करना होगा। तो ये फर्क है कॉपी और डीप कॉपी के बीच में। और जब भी आप लिस्ट यूज कर रहे हैं आपको इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये अवेयरनेस आपके डिबगिंग में हेल्प करेगी और लंबी लंबी सिली मिस्टेक से आपको बचा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो इसको पसंद कीजिएगा अर्थात लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब